खूनी भेड़िए का असली रूप। एक दिन दूर किसी जंगल से घूमते हुए एक खूनी भेड़िया आता है और वो उस जंगल के जानवरों को देखकर सोचता है, और वाह, यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं। इनको खाने में बहुत मजा आएगा, पर इस तरह मैं इनको नहीं खा सकता। मैं इनको रोज आराम से खाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ तरकीब सोचनी होगी। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। क्यों ना मैं उस शक्ति का इस्तेमाल करूं जो मेरे राक्षस दोस्त ने मुझे दी थी। उस शक्ति का इस्तेमाल करके भयानक सा दिखने वाला खूनी भेड़िए का रूप बदल जाता है और वो एक साधारण सा भेड़िया बन जाता है। अब वो साधारण सा भेड़िया बनकर उस जंगल के महाराज शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज, क्या मैं आपके जंगल में रह सकता हूँ? मुझे आपका ये जंगल बहुत पसंद आया है। मैं आपके बहुत काम आऊंगा, आपके लिए शिकार भी लाऊंगा। हमारे जंगल में जो भी आता है, रहने के लिए हम उनको इस जंगल में जगह दे देते हैं। पर तुम एक बात हमेशा ध्यान में रखना, तुम हमारे जंगल के भोले भाले जानवरों को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे और ना ही तुम इस जंगल में शिकार करोगे। अगर तुमको ये शर्त मंजूर है तो ही तुम यहाँ रह सकते हो, वरना यहाँ से जा सकते हो। नहीं नहीं महाराज, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। तो फिर ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। शेर की बात सुनकर भेड़िया मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है, बेवकूफ महाराज, इसने तो ये भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ। अब देखना, मैं इन बेवकूफ जानवरों को कैसे एक एक करके खाता हूँ और इनको तो पता भी नहीं चल पाएगा। इधर शेर अपने जंगल के सबसे होशियार जानवर बंदर और सियार दोनों को बुलाता है और उनसे कहता है, सियार, बंदर, मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि हमारे जंगल में एक नया जानवर भेड़िया आया है और वो जितना भोला भाला दिख रहा है वो उतना भोला लगता नहीं है, इसलिए तुम दोनों उस पर नजर रखना। पर महाराज, आपको जब ऐसा लग रहा था कि वो ठीक नहीं है तो आपने उसको हमारे जंगल में रहने की इजाजत क्यों दी? बंदर, वो इसलिए क्योंकि हमारे जंगल में जो भी आता है हम उनकी मदद जरूर करते हैं, पर तुम लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना होगा। और फिर रोज वो खूनी भेड़िया मस्त शिकार करता और अपना पहले पेट भरता और बचा हुआ मांस महाराज को जाकर देता था। रोज की तरह वो आज भी शिकार करके बचे हुए मांस के टुकड़ों को महाराज को देकर कहता है, महाराज, ये लो मस्त ताजा ताजा मांस है, मैं आपके लिए शिकार करके लाया हूँ। मैंने तुमको बोला था ना, तुम हमारे जंगल में शिकार नहीं करोगे, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। अब तुम इस जंगल से चले जाओ। महाराज, आप बिना वजह गुस्सा कर रहे हो। मैंने तो ये शिकार पास के जंगल से लाया, मुझे सब याद है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ बंदर और सियार दोनों आते हैं। तब बंदर महाराज से कहता है, महाराज, ये भेड़िया बहुत ही दुष्ट है, इसको हम अपने जंगल में नहीं रख सकते क्योंकि ये हमारे जंगल के जानवरों का शिकार करके उनको खा जाता है। हाँ महाराज, जिस दिन से आपने बोला है हम दोनों इस भेड़िए पर नजर रख रहे हैं। ये कोई साधारण भेड़िया नहीं बल्कि ये बहुत ही खतरनाक और खूनी भेड़िया है। ये इसका असली रूप नहीं है, ये अपना रूप बदलकर आपके पास आता है। इसका कुछ करना होगा, नहीं तो ये हम सबको मार डालेगा। फिर महाराज, बंदर और सियार तीनों सोचने लगते हैं कि अब कैसे इस भेड़िए से अपने जंगल के दोस्तों को बचाया जाए। तब बंदर कहता है, महाराज आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर बंदर सीधे भेड़िए के पास जाता है और कहता है, अरे भेड़िए भाई, चलो आज मैं तुमको ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ हमारे जंगल के सबसे खूबसूरत जानवर रहते हैं। भेड़िया लालच में आ जाता है और वो बंदर के साथ चला जाता है। भेड़िया और बंदर दोनों थोड़े दूर चलते ही है कि तभी भेड़िया जोर से एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उसको देखकर बंदर कहता है, दुष्ट भेड़िया, तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हारी चाल नहीं पहचान पाएंगे? अब यही मरो तुम, मैं अभी महाराज और जंगल के जानवरों को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर बंदर महाराज और जंगल के जानवरों को लेकर आता है
और उन सबको उस गड्ढे की तरफ दिखाता है और कहता है, लो महाराज, देखो इस खूनी भेड़िए का असली रूप यहीं पर गिरा हुआ है। महाराज जैसे ही उस गड्ढे की तरफ देखते हैं तो उस गड्ढे में कोई नहीं था। फिर महाराज बंदर से कहता है, पर बंदर भाई, इधर तो कोई भी नहीं है, वो भेड़िया कहाँ गया? उसी वक्त वो भेड़िया वहाँ आ जाता है और महाराज से कहता है, महाराज क्या हुआ? आप किसे ढूंढ रहे हो? इस गड्ढे में तो कोई भी नहीं है। उसको देखकर सभी जानवर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बंदर उस भेड़िए से कहता है, अरे अरे कुछ नहीं भेड़िए भाई, आप यहाँ से जाओ, हमारे महाराज को बहुत भूख लग रही है, जरा उनके लिए कुछ खाने को ले आओ। वो भेड़िया वहाँ से चला जाता है। तब बंदर महाराज से कहता है, महाराज अब क्या होगा? ये तो बहुत ही खतरनाक और खूनी भेड़िया है। मैंने इसको इसके असली रूप में देखा है। लगता है इसे मारने के लिए हमें कुछ बड़ा ही सोचना होगा। तुम सही बोल रहे हो, हमको इसे मारने के लिए कुछ बड़ा सोचना होगा। दूसरे दिन शेर महाराज उस खूनी भेड़िए को लेकर अपने साथ जंगल के पहाड़ पर ले जाता है और उससे कहता है, खूनी भेड़िए, मैं जानता हूँ तुम मामूली से भेड़िए नहीं हो, ये तुम्हारा असली रूप नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमको मार डालूंगा। तुमने हम सबको बहुत बेवकूफ बना लिया। लो, अब तुम मुझे पहचान ही गए हो तो मैं अपने असली रूप में आ ही जाता हूँ। फिर जैसे ही वो अपनी असली रूप में आता है, जंगल के दूसरे जानवर, बंदर, सियार सब वहाँ आ जाते हैं और सब एक साथ उस पर हमला बोल देते हैं। इस तरह से वो खूनी भेड़िया उस ऊंची पहाड़ी से गिर जाता है और वो मर जाता है। इस तरह से उस खूनी भेड़िए का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि और शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आप दूसरों का बुरा करोगे तो आपके साथ भी एक न एक दिन बुरा जरूर होगा। कुछ समय पहले एक जंगल में चिंपैंजी रहती थी। जंगल में अकेली ही इधर उधर घूमते रहती। दूसरा कोई भी जानवर उसके साथ दोस्ती नहीं करता। एक दिन चिंपैंजी को हिरण, हाथी और लोमड़ी मिलते हैं। दोस्त कैसे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? क्या तुम हमारे साथ चलोगी? नहीं नहीं, तुम्हारा आकार बहुत भयंकर है, तुम्हारे जैसों से हम दोस्ती नहीं करते। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या तुम्हें दुख हो रहा है? तो यहाँ से चली जाओ ना। इस तरह कहते ही चिंपांजी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं करता, सब मेरे रूप को देखकर मजाक उड़ाते रहते हैं। इस तरह सोचते हुए वो जाती रहती है। एक जगह पर एक बाघिन अपने 2 बच्चों के साथ दिखाई देती है। चिंपांजी को देखकर वो कहती है, दोस्त, क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद करोगी? तुम मुझे दोस्त बुला रही हो? मैं बहुत खुश हूँ। अब बताओ क्या मदद करनी है? मैं जंगल में जाकर खाना ढूंढ कर लाती हूँ, तब तक क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी? अच्छा ठीक है, तुम्हारे बच्चों का मैं बहुत ध्यान रखूंगी, तुम निश्चिंत होकर जाओ। बच्चों यहीं रुकना, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। इस तरह कहकर बाघिन खाना ढूंढने चली जाती है। वहां जाकर एक जानवर का शिकार करते करते एक कुएं में गिर जाती है और फिर बाहर ही नहीं निकल पाती और थोड़ी देर बाद घायल होने की वजह से वो वहीं पर मर जाती है। बहुत देर होने के बाद भी बाघिन जब वापस नहीं आती, चिंपैंजी और उसके बच्चे बहुत चिंतित हो जाते हैं। अब तक हमारी माँ क्यों नहीं आई? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। माँ को क्या हुआ होगा? तुम डरो मत, तुम्हारी माँ जल्दी वापस आ जाएगी। हमको चलकर उनको ढूंढना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो। इस तरह बाघिन को ढूंढते हुए उसके बच्चे और चिंपैंजी निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक कुएं में बाघिन मरी हुई मिलती है। उसे देखकर चिंपैंजी और बाघिन के बच्चे रोने लगते हैं। बच्चों रो मत, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हारे लिए ही जीऊंगी। हमें हमारी माँ चाहिए, माँ चाहिए। तुम्हारी माँ कभी भी वापस नहीं आ सकती, चलो यहाँ से चलते हैं। इस तरह से बाघिन के बच्चों को अपने साथ लेकर चिंपैंजी वहाँ से निकल जाती है। तब से बाघिन के बच्चों का चिंपैंजी बहुत ख्याल रखती है।
एक दिन चिंपैंजी बाघिन के बच्चों को लेकर जा रही थी। रास्ते में हाथी, हिरण और लोमड़ी मिलते हैं। इतने दिनों से मैं अकेला हूँ कहकर मैं बहुत दुखी थी। अब मेरे 2 बच्चे हैं, यही मेरा जीवन है और मेरे जीवन का अनमोल रन। क्या तुम बाघ के बच्चों को पाल रही हो? हाँ, इन दोनों को मैं पाल रही हूँ और इन्हें बहुत अच्छे से बड़ा भी करूँगी। बाप रे, ये तो बहुत ही अनोखा है। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो। इस तरह से वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद बाघ के बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन दूसरे प्रांत से एक शेर शिकार के लिए उस जंगल में आता है। वहां हाथी, हिरण और लोमड़ी को देखकर उनके ऊपर हमला कर देता है। इतने में वहां वही बाघ के बच्चे आकर शेर को रोक लेते हैं। अरे ओ, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो खैर नहीं। यहाँ से अभी वापस चले जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं, ये सब हमारे अपने हैं। हट जा मेरे रास्ते से। इस तरह उनके ऊपर वो हमला करने लगता है। इतने में दोनों बाघ के बच्चे शेर पर हमला करते आखिरकार उसे ढेर कर देते हैं। तब लोमड़ी कहती है, हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आपको हमारा धन्यवाद नहीं, हमारी माँ का धन्यवाद करना चाहिए। फिर सभी जाकर चिंपैंजी के पास आते हैं। दोस्त, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन कभी भी तुमने हमसे नफरत नहीं की। इन बाघ के बच्चों को पालकर बड़ा किया, उन्होंने आज हमारी रक्षा की। आज से हम सब मिलकर रहेंगे। इस तरह सारे जानवर मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी का भी उसके रूप की वजह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुसीबत के वक्त शत्रु की भी मदद करनी चाहिए। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।